Hello my dear friends and students. I welcomes you all my YouTube channel DU Families. I am दीपक उपाध्याय और मैं आज आपको एंगल कन्वर्जन के टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ट्रिग्नोमेट्री और यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मतलब ये मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री का भी ये क्या है टॉपिक है, और ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो कि आप क्लास 11th चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, उससे भी रिलेटेड क्या है ये टॉपिक है एंगल कन्वर्जन। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैं जब आपको क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक पे डिस्कस किया था, वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। उसमें एंगल कन्वर्जन के बारे में मैंने कुछ खास आपको नहीं बताया था, तो अब हम उसी को करेंगे। क्या सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस एंगल कन्वर्जन पे रहेगा। और चलिए इस वीडियोस के इस टॉपिक के बारे में हम करते क्या बात करते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे हम किसी भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। इस चैनल को वो क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, एंगल कन्वर्जन। ठीक है, आप सर्किल से एकदम भली भांति परिचित हैं। ठीक है, आप क्लास 9th 10th इन सब में रहता है, 8th में भी रहता है, तो आप सर्किल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, अभी तक आप एक्चुअली जानते थे एंगल को सिर्फ डिग्री में मेजर करना। इसकी एक और यूनिट होती है, वो कौन सी, तो रेडियन, स्टेरेडियन भी होती है। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल ये सब थोड़ा हायर लेवल हो जाएगा थोड़ा। तो बस हम सिंपली आपको करेंगे क्या, जो टू द पॉइंट एंगल कन्वर्जन के बारे में टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, और इस प्रकार बात करेंगे ना कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी क्या हो जाए, यूजफुल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अगर मान लीजिए ये हमारा सर्किल है, तो सर्किल है तो ये सेंटर भी होगा, जाहिर सी बात है। रेडियस की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये सर्किल का क्या है, ये सेंटर है। अब हम इसके जरिए करते क्या है कि हम कोई एक रेडियस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, एंगल का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो लाइनें एक पॉइंट से क्या करती हूँ, मीट करती हूँ, मतलब इनिशियल रे और टर्मिनल रे की हेल्प से क्या होता है, कोई एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम करते क्या है, दो रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, तो इनके बीच का जो ये गैप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इनके बीच के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। और इसी एंगल का हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो चलिए अब अब स्टार्ट करते हैं फिर। एंगल इज इक्वल्स टू तब क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल्स टू होता है, आप ये जानते भी होंगे, एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो आर्क ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, रेडियस के लेंथ। ठीक है, ये हमारा होता है। अब हम एंगल को करते क्या है, थीटा से प्रेजेंट करते हैं। तो एंगल को हमने थीटा से प्रेजेंट कर दिया, और आर्क किसे कहेंगे, तो ये है आपका आर्क। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, सर्किल के किसी भी पार्ट को, एक्चुअली ये पूरा का पूरा क्या आपका सर्किल है, तो इसके किसी भी पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, किसी भी पार्ट को हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। ठीक है, तो आर्क का लेंथ हम यहाँ पे कुछ लिए नहीं है, मान लेते हैं क्या है, स्मॉल एल है। ठीक है, क्या है, तो स्मॉल एल है, स्मॉल एल, यानी आर्क जहाँ पे है वहाँ पे हम स्मॉल एल लिख सकते हैं, और रेडियस हमारा क्या है, तो स्मॉल आर है। ठीक है, रेडियस ऑफ लेंथ हम पूरा लिख दे रहे हैं, लेंथ ऑफ रेडियस एक्चुअली। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क ऑफ लेंथ अपॉन में लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, हम करते यहाँ पे क्या है, एक्चुअली जब आप सॉल्व करेंगे इसी, तो रेडियस आपका सेंटीमीटर मीटर चाहे जिसमें भी दिया हो आपका, ये दोनों के दोनों एक्चुअली क्या है, लेंथ है। तो जाहिर सी बात है इनके डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, मीटर या सेंटीमीटर। तो ये रेशियो है, ये क्या है, रेशियो है। अगर मीटर मान लीजिए बाई चांस है, तो मीटर अपॉन मीटर ये कट जाएगा, तो फिर आता क्या है, तो एक्चुअली ये आता क्या है, तो रेडियन आता है। क्या आता है, रेडियन आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बढ़िया। यानी अगर मान लीजिए हमारा लेंथ ऑफ आर्क यदि 3 सेंटीमीटर है, और यदि हमारा रेडियस भी कितना है, तो रेडियस अगर मान लीजिए ये भी रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल की जगह पे हम 3 रखेंगे, और आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, और इसका जो यूनिट आएगा ना, वो क्या होगा, रेडियन। क्या होगा, रेडियन। और रेडियन को हम दूसरा तरीका जानते हैं, कौन सा रिप्रेजेंटेशन का, तो हम ऐसे, अगर जो हम एंगल निकालें, उस एंगल के अगर पावर में, ठीक है, कह सकते हैं, हम क्या करते हैं, सी लिख देते हैं, मतलब हम क्या किए, रेडियन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अगर कोई दिक्कत होगा तो तुरंत कहिएगा। ये हो गया आपका एंगल इज इक्वल्स टू
लेंथ ऑफ आर्क अपान में लेंथ ऑफ रेडियस। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कन्वर्जन का फॉर्मूला है, कितने डिग्री में कितना एंगल, कितने डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका क्या है, सर्किल है पूरा का पूरा। ठीक है, और सर्किल का सेंटर, और हमने क्या किया, एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब अगर हम कहें कि हमें क्या करना है, पूरा एंगल लेना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये पूरा एंगल लेना है। मतलब अब अभी हमने आपको बताया कि एंगल जो है किसकी हेल्प से मिलके बनता है, तो दो लाइनों के हेल्प से। मतलब एक इनिशियल रे होनी चाहिए और टर्मिनल रे होनी चाहिए। तो अगर हम इनिशियल रे और टर्मिनल रे को दोनों को एक दूसरे पर क्या करते हैं, क्वांसाइड। ठीक है, ये क्योंकि आपका एंगल ऐसे रोटेट करते हुए पूरा यहाँ पे आ रहा तो क्या हो जाएगा, क्वांसाइड हो जाएगा। तो एंगल का फॉर्मेशन कितना होगा, एंगल का फॉर्मेशन कितना होगा, पूरा का पूरा 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। तो बस हम चलिए करते हैं क्या, एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो एंगल इज इक्वल्स टू होता है लेंथ ऑफ आर्क। यही होता है ना, हम स्मॉल एल लिख दे रहे हैं। अच्छा, लिख दे रहे हैं पूरा का पूरा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में कितना होता है, तो लेंथ ऑफ रेडियस। लेंथ ऑफ रेडियस। अब यहाँ पर देखिए मैं लेंथ ऑफ आर्क, अब जाहिर सी बात है, अब जब ये पूरा, आप ये क्या कर रहे हैं, पूरा रोटेट कर रहे हैं ना आप, ये हम क्या कर रहे हैं, पूरा आर्क ले रहे हैं। तो पूरा आर्क का लेंथ क्या होगा, इसके सरकमफरेंस के बराबर। समझ में आ रहा है ना, इसके सरकमफरेंस के बराबर होगा। यानी सरकमफरेंस ऑफ सर्किल कितना होता है, तो 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। और लेंथ, रेडियस का लेंथ कितना है, तो रेडियस का लेंथ हम स्मॉल आर माने हैं। ठीक है, और एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये थीटा कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना बाबू। अगर कहीं पर भी किसी को भी दिक्कत होगा तो तुरंत कहिएगा, मैं इसको फिर से बता दूंगा। 360 डिग्री होगा। और यहाँ पे आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी 2 पाई इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। और ये क्या है आपका, रेडियन में है, और ये क्या है आपका, डिग्री में है। ठीक है, तो हम यहाँ से जान गए कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई, 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म, इधर डिवाइड की फॉर्म, यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई रेडियन। ठीक है, 1 पाई कहिए या फिर पाई रेडियन कहिए। ये आपका मेन क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसी से हम करते हैं क्या, आसानी से कन्वर्जन के फॉर्मूले बना लेते हैं। अगर किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इसी से बनता है। देख लीजिए कैसे, अगर हम कह दें 1, आप जानते हैं यहाँ से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर हम कहें तब 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो पाई के साथ है ना। तो अगर हम पाई को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है ना। तो 1 देखिए 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। ठीक है, यानी अगर हमें कन्वर्ट करना हो किसी भी रेडियन को डिग्री में तो हम करेंगे क्या, जो आपका रेडियन होगा उसमें 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, तो डिग्री में। और अगर बाई चांस हमें कन्वर्ट करना हो डिग्री से रेडियन में तो आप ये जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। यानी 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पाई अपॉन में 180। ठीक है, इतना डिग्री। तो ये कन्वर्जन के क्या है, 2 फार्मूले हैं। अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो या फिर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ये उसके फार्मूले हैं। अब हम समझते हैं, हाँ कभी कभार पूछ देता है ना कि 1 रेडियन किसे कहेंगे तब। अब खुद सोचिए 1 रेडियन कब आएगा, जब लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस क्या हो जाए आपस में बराबर होगा, तभी ना दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तभी ना दोनों के दोनों कटेंगे। और ठीक है, तो कभी कभार अगर क्वेश्चन बाई चांस पूछ दिया कि डिफाइन 1 रेडियन, तो आपको क्या बोलना होगा या फिर उसका डिफिनेशन क्या होगा, इफ लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन रेडियन, लेंथ ऑफ अ रेडियस, देन इट इज सेड टू बी 1 रेडियन। ठीक है, क्लियर है, चलिए बढ़िया है। अब हम आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करेंगे। अब कन्वर्ट करना सीखेंगे कि क्या अब 1 रेडियन में कितना आपका डिग्री होता है। तो ये अब हम अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे कि 1 रेडियन को कन्वर्ट करिए डिग्री में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। इतना तो आपको अच्छे से पता है, अभी हमने पीछे आपको बताया। ठीक है, अब जब अगर मान लीजिए अगर कन्वर्ट करना हो 1, अगर कोई पूछ दे 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये पाई और 1 एक्चुअली मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो पाई जब इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 180 अपॉन में पाई, इतना क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
अब आपको पहले से पता है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, यानी हम करेंगे क्या, जहाँ पे पाई है वहाँ पे हम 22/7 लिख देंगे, ठीक है। यानी ये 180 × 7/22 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा। ये क्या है आपका, डिग्री में है, ध्यान दीजिएगा, हम डिग्री में लेकर चल रहे हैं क्योंकि हम 1 रेडियन को कन्वर्ट करें डिग्री में, तो ये क्या है, डिग्री में है। अब जब इसको कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 11 हो जाएगा, यानी और 90 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 हो जाएगा अपॉन में 11। इतना हो गया आपका डिग्री। अब हम करेंगे क्या, डिवाइड कर लेंगे, 630 में डिवाइड कर देंगे 11 का। तो जब 630 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 जब 55, 6 बार लेंगे तो 66 हो जाएगा। तो 5 बार जब लेकर गए तो 55 है, और 13 में से 5 को माइनस किए हम तो क्या आया, तो 8 आ गया, और यहाँ पे ये खत्म, ऊपर से उतर गया 0, यानी 11 7 जा 77, यानी ये कितना हो गया 3। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे समझने वाली बात है। अब देखिए, जब हम 630 को 11 से डिवाइड किए तो आपका क्या आया 57। तो ये 57 जो है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 57 डिग्री प्लस 3/11, ये भी डिग्री। हम क्या करेंगे, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको आगे समझ में आएगा। हम इसे क्या किए, 2 पार्ट में डिवाइड किया। आप फिर ऐड उड करेंगे ना तो फिर आपका इतना ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो करके चेक भी कर सकते हैं। और इसको ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए, 57 प्लस 3 जो रिमाइंडर आया वो अपॉन में 11, हम दोनों को ऐड किए तो आपका यही आएगा। और इसको हम इसको हम अभी बोले, ध्यान दीजिएगा क्यों, क्योंकि अभी आगे बहुत बार यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आप अच्छे से जानते हैं कि क्या, आप अच्छे से जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो 60 सेकेंड होता है। अब हमें क्या करना है, इसका भी आगे यूज करना है। अब देखिए 57 डिग्री तो अब 1 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, हमें यही करना था ना, 1 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये आपका फ्रैक्शन में आ गया, तो इसे हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसे और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। यानी 57 डिग्री प्लस, हम अगर इसे अगर कन्वर्ट करना चाहें मिनट में बाबू, तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, यानी 3/11 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई जब उसमें करेंगे तो पता चल जाएगा, यानी 3/11 × 60, ठीक है। अब जब 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, आपको एकदम अच्छे से समझना है, और अगर कोई भी दिक्कत हो तुरंत बताना है आपको, ठीक है। तो अब जब हम ऐसा कर दिए तो 57 डिग्री प्लस, अब जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, यानी 180 अपॉन में 11, ये हो गया आपका इतना मिनट। अब जब इसमें ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे एकदम जैसे हमने इसको किया था कन्वर्ट, अब फिर हम क्या करेंगे, वैसे डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आएगा, तो 57 डिग्री प्लस, जब हम डिवाइड करेंगे तो 180 को जब डिवाइड करेंगे 11 से तो आपका आएगा ये 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट, ठीक है। जैसा कि हमने इसको किया ठीक एकदम एग्जैक्टली मैंने इसको भी किया है, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम क्या कर रहे हैं आपको ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए फिर ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब मिनट में कन्वर्ट होगा, अगर मिनट से में सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम इसमें क्या कर देंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हम वही करेंगे। 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4/11 × 60। अब ये जो आपका मिनट में था अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। फिर उसको अब सॉल्व कर लेंगे, यानी 57 डिग्री 16 मिनट, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 22 सेकेंड, आपका 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसको हम करेंगे क्या, अप्रॉक्स में ले लेंगे, राउंडिंग कर लेंगे, तो आपका 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो हमने निकाल लिया। अगर कोई क्वेश्चन कर दे और पूछ दे कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, कितना मिनट होता है, कितना सेकेंड होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये, यानी कितना, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ठीक है। यही आपका होता है 1 रेडियन में। कोई कंफ्यूजन है, इसे इसलिए ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि आपके इससे क्वेश्चंस ना IIT JEE से भी आते हैं। तो 11th वाले जो भी स्टूडेंट है इसे एकदम अच्छे से क्लियरली समझेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो तुरंत कहेंगे हमसे, ठीक है। ये तो हो गया।
अगर कन्वर्ट करना हो किसी भी रेडियन को डिग्री में तो हम क्या करेंगे, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर 1 रेडियन को ही कन्वर्ट करना था, अगर मान लीजिए 6 रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए कह रहे 6 रेडियन को या फिर 22 रेडियन को, तो सिंपली जैसे मैंने इसी कन्वर्ट किया ना एकदम डिट्टो क्या करना उसको भी कन्वर्ट करना, बस 1 की जगह है। अगर मान लीजिए बाई चांस क्वेश्चन आ गया कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है, लेकिन अगर बाई चांस डेसिमल में आ गया तो उसे कैसे करेंगे, तो चलिए उसे देखते हैं अब हम लोग। अब मान लीजिए 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड को हमें क्या करना हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। ये हम क्या बता रहे हैं, फंडा बता रहे हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन होगा, बाकी का सारा वैसे ही क्वेश्चन होगा। हम अपने मन से कोई भी वैल्यूज ले लिए, आप भी अपने मन से कोई भी वैल्यूज ले लीजिएगा, फिर क्वेश्चन करिएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा, ठीक है। तो अगर इसे कन्वर्ट करना हो रेडियन में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आप अच्छे से भी जानते हैं और अभी आप इसका यूज भी किए हैं क्या, तो 1 मिनट में कितना होता है आपका, 1 मिनट में आप जानते हैं कितना होता है, तो 60 सेकेंड होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 1 डिग्री में कितना होता है ये भी आप जान गए, 60 मिनट होता है। तो अगर सिंपली कोई कहे कि 1 डिग्री में कितना सेकेंड होता है, तो आप देखिए 1 डिग्री में कितना सेकेंड होता है, यानी 60 यहाँ पे मिनट है और 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है। यानी 60 में यदि 60 का मल्टीप्लाई हम कर दें तो ये आपका मिनट से क्या हो जाएगा, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली 1 डिग्री में कितना मिनट होता है पता चल जाएगा। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 में 60 का, तो हो जाएगा 3600 सेकेंड, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, 14 मिनट 51 सेकेंड को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, तो सेकेंड में, ठीक है। तो 14 मिनट और 51 सेकेंड को हमें क्या करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 14 में यदि 60 का मल्टीप्लाई कर दें और 51 को यदि उसमें ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप टोटल कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हम डायरेक्टली बता रहे हैं। 891 आपका क्या आएगा, सेकंड आएगा, या फिर ऐसे लिखिए, या फिर 891 सेकंड ऐसे लिखिए। ये हम किए क्या है, 14 मिनट और 51 सेकंड को डायरेक्टली सेकंड में कन्वर्ट किए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पर देखिए 63 क्या है, 63 डिग्री है। अगर 63 डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर हमें करना क्या है, डिग्री को किस में लेकर चलना है, रेडियन में ना। तो हम इसी को हम क्या करते हैं, आपका ये क्या आया हुआ है, ये आपका सेकंड आया हुआ है। अगर हम इसी सेकंड में अगर 3600 से डिवाइड कर दें तो आपका डिग्री में आ जाएगा। तो चलिए हम करते क्या, 891 सेकंड को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, तो डिग्री में, ठीक है ना। 3600 आप जानते हैं कि 1 डिग्री में 3600 सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 3600 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यानी 891 सेकंड को कन्वर्ट करना होगा तो 891 में 3600 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये आपका किस में आ जाएगा कन्वर्ट होके, तो आपका आ जाएगा डिग्री में। जब डिवाइड करिएगा आप 891 में 3600 से, तो आपका 0.2475 के लगभग आएगा, ठीक है। और अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स वैल्यू आपका 1/4 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया और 63 डिग्री पहले से में पता है। यानी टोटल अब कितना हो जाएगा, तो हम टोटल को अगर बताना चाहेंगे, यानी अब इस पूरे को कन्वर्ट करना चाहें किसमें, डिग्री में, तो कितना हो जाएगा, तो 63 डिग्री 1/4, 63 होल 1/4 डिग्री। इतना समझ में आपको आया। बस ये अब टोटल क्या हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। आप जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, आप ये कन्वर्जन कर चुके हैं। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, तो पाई अपॉन में 180 रेडियन, ये होता है आपका, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना, यानी 63 होल 1/4 डिग्री में कितना होता है, ठीक है। अगर इसे कन्वर्ट करना, इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर चाहे इसी के जगह पे तो 63.25 भी लिख सकते हैं। अगर इसे हम राउंडिंग कर दें तो 0.25 हो जाएगा। 0.25 को इसमें ऐड, क्योंकि ये आपका क्या है, डिग्री में है ना। जब इसे हम इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल डिग्री हमें पता चल जाएगा, यानी 63.25 डिग्री हो जाएगा। अगर इसे ही कन्वर्ट करना है इसमें, तो 63.25 इंटू क्या कर देंगे, पाई अपॉन में 180, और जो आएगा वो कन्वर्ट होके आएगा किसमें, तो रेडियन में। जब इसे आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका 1.1 रेडियन आएगा, ठीक है।
यानी ये हो गया 1.1 रेडियन। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चंस कभी भी आ जाए यानी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है या फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप ईजीएस्ट मेथड अप्लाई करिए। आप बेसिक्स अगर समझे रहेंगे तो एकदम आसानी से आपको सब कुछ ईजी लगेगा। एकदम आसानी से क्या कर लेंगे, हर एक चीज़ को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका एंगल कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे सारे के सारे प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है तो बिल्कुल कहिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 100% यूज होते हैं। और ये चीज़ यहीं पर सीमित नहीं रहता, आपका IIT JEE में या फिर बोर्ड के एग्जाम्स में पूछता है। इसीलिए इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो बिल्कुल आप बिना निसंदेह आप तुरंत करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।